उसका एक सपना था पहले से ही कि हमें पुलिस बनना है, जिसको पूरा करने के लिए मैंने उसको दिल्ली में भी पढ़ाया। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ वैशाली कोचिंग सेंटर, ड्रोन कोचिंग सेंटर, हर हर जगह पे पढ़ाया। जितने भी थे, दृष्टि कोचिंग सेंटर, रहमान, जहाँ जहाँ बोली। तभी उस समय उसका एक सोमेश्वर नाम का लड़के से बात हुआ, जो उसके साथ वैशाली कोचिंग सेंटर में पढ़ता था। आज के समय में बढ़ते प्रेम प्रसंग को देखते हुए आपको बताएं कि जब प्रयागराज की एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ा था, यह मामला अभी शांत होने को ही था कि उसी से संबंधित और कह सकते हैं कि हूबहू एक घटना आपके बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में घटित हुआ है। आपको बताएं कि जो मुजफ्फरपुर में घटना हुआ है, उस घटना के भी मुख्य पात्र का नाम ज्योति ही है। और आपको बताएं कि ज्योति के पति प्रियरंजन और ज्योति 2009 में आपस में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जब उनकी पत्नी ज्योति एसआई दरोगा बन जाती हैं, तो दरोगा बनने के बाद अपने पति प्रियरंजन से दूर रहने लगती हैं और फिर उनके साथ रहने से सीधे तौर पर इनकार कर देती हैं। इस खबर को लेकर के मैं आगे आपसे बात करूं उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम अनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि सूबे के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड निवासी प्रियरंजन और फिर ज्योति, ये दोनों लोग 2005 से दोस्त होते हैं और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाता है और 2009 में ये दोनों लोग घर से भाग करके दिल्ली जाकर के लव मैरिज शादी कर लेते हैं। 2009 में दिल्ली पहुंचने के बाद प्रियरंजन वहां पर रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो वहीं ही उनकी प्रेमिका जो अब पत्नी हो गई है ज्योति, वहां पर किसी प्राइवेट बैंक में 1 सालों तक नौकरी करती हैं। और यह सिलसिला जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो यही ज्योति अपने पति प्रियरंजन से 2012 में बीपीएससी की तैयारी करने की इच्छा जाहिर करती हैं और इस बात पर प्रियरंजन तैयार हो जाते हैं और वहीं पर नज़दीकी गुड़गांव के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा करके उनका दाखिला होता है और उनकी पत्नी यानी कि प्रियरंजन की पत्नी ज्योति वहां पर बीपीएससी की तैयारी करने लगती है। यह सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आपको बताएं कि प्रियरंजन और ज्योति से 9 दिसंबर 2013 को एक बेटा होता है, जिस बेटे का नाम रेयांश है और अभी रेयांश लगभग 10 वर्षों का हो गया है। उसके बाद आपको बताएं कि केंद्र सरकार के नोटबंदी के बाद जब रियल एस्टेट का काम प्रियरंजन का धीमा पड़ गया, तब प्रियरंजन अपनी पत्नी ज्योति को लिए हुए मुजफ्फरपुर के शहरों में आ गए। आपको यह भी बताएं कि मुजफ्फरपुर आने के बाद भी ज्योति की बीपीएससी की तैयारी उन्होंने नहीं छुड़वाया। ज्योति को बीपीएससी की तैयारी मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में रहकर भी कराने लगे। आगे आपको बताएं कि 2019 के बिहार पुलिस के रिक्रूटमेंट में ज्योति फॉर्म भरती हैं और फिर फॉर्म भरने के बाद उनका सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो जाता है और जब उनका सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो जाता है, जब वह दरोगा बन जाती हैं, तो अपने पति प्रियरंजन के साथ रहने से सीधे तौर पर इनकार कर देती हैं। और जब इसको लेकर के प्रियरंजन अपने ससुराल वालों से बात करते हैं, अपने ससुराल वालों से यह कहते हैं कि ज्योति हमारे साथ ऐसा वैसा कुछ कर रही है, तब इस बात को संज्ञान में लेते हुए ज्योति अपने पति प्रियरंजन को जान से मारने की धमकी तक दे जाती है। आपको बताएं कि जब ज्योति को लेकर के प्रियरंजन के मन में शक और संदेह पैदा होता है, तब ट्रेनिंग के दौरान उनसे मिलने के लिए प्रियरंजन खुद उनके ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं। और आपको बताएं कि 9 सितंबर 2022 को जब उनके ट्रेनिंग सेंटर पर प्रियरंजन खुद पहुंचते हैं, तो यह पाते हैं कि वहां पर कोई सोमेश्वर नाथ झा नाम के लड़के के बाइक पर उनकी अपनी पत्नी ज्योति घूम रही है। और फिर वह इस बात का सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के बाद उसमें सोमेश्वर नाथ झा नाम का जो लड़का है उसके तस्वीर को निकलवा करके और तमाम लोगों से पूछताछ करते हुए उसके कमरे पे पहुंचते हैं। और जब उसके कमरे पे पहुंचते हैं तो वहां भी अपनी पत्नी ज्योति को पाते हैं और उसके मकान पर यानी कि सोमेश्वर नाथ के मकान पर ज्योति, प्रियरंजन और सोमेश्वर नाथ झा के बीच में काफ़ी तीखी नोकझोंक होती है और फिर वहां से मुंह लटकाए हुए या कह सकते हैं कि नज़र बचाए हुए, नज़रों को छुपाए हुए प्रियरंजन अपने घर को चले आते हैं। और जब आ करके अपने 10 वर्षीय बेटे रेयांश से इस बात को बताते हैं, तो रेयांश अपने पिता के इस शक और संदेह को और बढ़ावा देते हुए कहता है कि जब आप घर पे नहीं रहते हैं तो मम्मी सोमेश्वर सर के रूम पे जाती है और हमको किसी दूसरे कमरे में सुला दिया जाता है और सोमेश्वर सर और मम्मी किसी दूसरे कमरे में एक साथ सोते हैं। आपको यह भी बताएं, लड़का यह भी कहता है कि पिताजी के नहीं रहने पर हमारी मम्मी लगभग सोमेश्वर नाथ झा सर के घर पे ही रहती है। और जब इस बात को प्रियरंजन जानते हैं, तब प्रियरंजन के पांवों तले जमीन खिसक जाता है। वैसे ही जैसे आलोक मौर्य ने अपने पत्नी को किसी मनीष दुबे नाम के कमांडेंट के साथ देखा था और उसके बाद से देख करके जब वह सोफे पर गिर गए थे, कहीं कुछ ऐसा ही घटना मुजफ्फरपुर के प्रियरंजन के साथ होता है।
उसके बाद वह जाते हैं सदर एसडीपीओ के पास और सदर एसडीपीओ के पास वह इस बात की लिखित सूचना देते हैं और फिर अपने पक्ष में न्याय मांगने को कहते हैं। बाकी आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर के सदर एसडीपीओ पूर्वी के पास जो उन्होंने अपना लिखित आवेदन दिया है, उस आवेदन में वह कहते हैं कि हमने अपने पत्नी को पढ़ाने के बाद एग्ज़ाम दिलवाया और एग्ज़ाम दिलवाने के वक्त हमारी पत्नी हमसे 20 लाख रुपयों की डिमांड की थी, वह सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर मैनेज करने के लिए। और उस 20 लाख रुपये में 10 लाख मेरे पत्नी के लिए था और 10 लाख मेरे पत्नी के जो बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम सोमेश्वर नाथ झा है, उसके लिए था। और जब भी मैं अपने पत्नी से 10 लाख रुपया सोमेश्वर नाथ झा को दिए गए वापस मांगता हूँ, तब मेरी पत्नी मुझसे लड़ने लगती है। बाकी इस पूरी कहानी को देख करके और इस पूरी कहानी को सुन करके आप यह सोच रहे होंगे कि जहां प्रयागराज में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी पूरे देश में फैल रही थी, इस कहानी को अब अंत मिल रहा था। यह कहानी अब इस देश से समाप्त हो रहा था और उससे पहले ही मुजफ्फरपुर की कोई ज्योति ने इस तरह का कारनामा करके इस मामले को और इस तरह के और मामले को उजागर कर दिया है। बाकी जब इस पर बात किया गया ज्योति से, तो ज्योति बताती हैं कि हमारे अपने पति के साथ इनकार करने से, साथ नहीं रहने से एक ही कारण है कि हमारे पति शराब पीते हैं और उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। और मैं छुट्टी पर घर आई थी और घर जाने के बाद जब मैं अपने बेटे से मिलना चाहा तो मेरे पति और मेरे ससुराल वालों ने उसे नहीं मिलने दिया। इतनी सी ही बात है। यह बयान और यह बात महिला दरोगा ज्योति का है और ज्योति अभी कटिहार में पोस्टेड है। बाकी महिला दरोगा ज्योति के पति प्रिरंजन बताते हैं कि मैंने 20 लाख रुपया 2019 के एग्जाम में जमीन बेच करके अपना एक घर बेच करके दिया है और मेरी पत्नी मेरे साथ ही धोखा करके और 10 लाख रुपया वह मुझसे तो ली ही, अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी 10 लाख रुपया दी और जब मैं वह रुपया उससे वापस मांगता हूं तो मेरी पत्नी मुझसे लड़ने लगती है। बाकी इस कहानी की तहकीकात में जब सदर एसडीपीओ गए तो सदर एसडीपीओ बताते हैं कि जब ये लोग 2016 में नोटबंदी के बाद मुजफ्फरपुर शहर में आए थे, तब यहीं के कोचिंग में सोमेश्वर नाथ झा नाम के किसी लड़के से ज्योति का दोस्ती हुआ और फिर धीरे धीरे ये लोग आपस में एक दूसरे के हो गए। बाकी एक महिला ज्योति मौर्य को लेकर के पूरे नारी समाज पर लांछन लगा था, उसको लेकर के कई लोग सोशल मीडिया पर और अपने घर से बैठ करके उसको खरी खोटी सुना रहे थे। वहीं पर एक बिहार की ज्योति ने इस तरह का कारनामा करके और फिर इस तरह के मामले को पुनः एक बार उजागर कर दिया है। बाकी मेरा आपसे यह कहना रहेगा कि इस तरह के खबरों को देख करके, इस तरह के महिलाओं को देख करके आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।